हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नीडेड का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में नीड और नीड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वहाँ पे समझा दिया, जो कि वो प्रेजेंट में था। उससे रिलेटेड यहाँ पे नीडेड जो कि पास्ट में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, नीडेड। NEED, नीड जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, इसी में ईडी लग के पास्ट बनता है नीडेड। इसको क्या पढ़ते हैं, नीडेड या नीडेड। तो आज हम लोग इसका यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो कैसे जानेंगे कि हम नीडेड का यूज कहाँ पे करेंगे? अगर किसी भी व्यक्ति को बोलना पड़े पास्ट में कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नीडेड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत था, मुझे कलम की ज़रूरत था, मुझे उसकी ज़रूरत था या आवश्यकता था। यानी वहाँ पे क्या आएगा, पहले लास्ट में क्या आएगा, आवश्यकता था या ज़रूरत था। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, आवश्यकता था, आवश्यकता था या ज़रूरत था, ज़रूरत था या ज़रूरत थी, ज़रूरत थे, कुछ भी हो सकता है। सिंपल हम समझने के लिए यहाँ पे इतना लिख दिए। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ ज़रूरत था या आवश्यकता था पास्ट में, उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए यहाँ पे हम नीडेड का यूज करेंगे। तो इसके लिए नीडेड तो एक ही है, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नीडेड ही आएंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट में तो नीड और नीड्स थे, जो कि नीड्स थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स आते थे, और नीड प्लुरल सब्जेक्ट यानी बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ आते थे। लेकिन यहाँ पे तो नीडेड एक ही है, तो एक ही है तो सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या चाहे सब्जेक्ट प्लुरल रहे, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नीडेड ही आएंगे। आई नीडेड, वी नीडेड, ही नीडेड, राम नीडेड, यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिर्फ नीडेड ही आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट नीडेड, NEED, सब्जेक्ट नीडेड, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या था, डू और डज आता था। इसमें क्या आता है, ये पास्ट है तो इसमें डिड आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे हम डिड कर चुके हैं, डिड मतलब पास्ट, यहाँ पे पास्ट हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे नीड ही आएगा। इसमें यही सब ध्यान रखना। अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा तो इसमें नीडेड आएगा, लेकिन जब यहाँ पे डिड मतलब पास्ट जब हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे नीडेड नहीं सिर्फ नीड आएगा। यही सब ध्यान रखना। जो कि हम 5 से 6 स्ट्रक्चर है उसी डू डज और डिड से रिलेटेड होता है, ताकि मैं इसी से कंपैरिजन यानी तुलना करके पढ़ा रहा हूँ, जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जिसको भी पहले वाला हैज, हैव, हैड, उसके बाद पढ़े वांट, वांटेड, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वांटेड टू, वो सब यानी उसके बाद नीड, नीडेड, उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड टू, नीडेड टू। ये सभी एक ही रिलेटेड है, इसलिए मैं सभी को एक दूसरे से कंपैरिजन यानी तुलना करके सिखाता हूँ, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी नीडेड पढ़ रहे हैं, अगर नीडेड टू को पढ़ेंगे तो यहाँ पे टू के बाद हमेशा वर्ब आएगा। अगर हम टू को पढ़ते तो यहाँ पे वर्ब आता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि टू भी नहीं है, तो यहाँ पे नीडेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट नीडेड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट नीड ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इसका, पहले डिड लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, और 2 नंबर का 1 नंबर, 1 नंबर का 2 नंबर। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट, 1 सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, कोई आ गया था इसलिए। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका नेगेटिव। हमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगाना था। अब इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, WH वर्ड या WH फैमिली, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा डिडंट। यहाँ पे अगर लिखेंगे नोट तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा डिडंट, जो कि ये सभी स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेते हैं। नीडेड, अभी क्या पढ़ रहे हैं? नीडेड। अगर कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता था, तो उस तरह के सेंटेंस को हम नीडेड से बनाएंगे, जो कि इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट नीडेड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट नीड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे बोल सकते हैं WH वर्ड डिडंट सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट। जो कि ये स्ट्रक्चर हुआ, इसको याद करना पड़ेगा। तो हम ये स्ट्रक्चर को यानी बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लेते हैं, मुझे कलम की ज़रूरत था, जो कि सिंपल सा सेंटेंस है। मुझे कलम की ज़रूरत था या आवश्यकता था। ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो सेंटेंस का अर्थ तो एक ही होगा, ज़रूरत था या आवश्यकता था। बात तो एक ही है, कहने का मतलब मुझे कलम की ज़रूरत था। इसमें हम इस तरह का सेंटेंस नहीं बोल सकते मुझे जाने की ज़रूरत था। ये जाना एक वर्ब होता है, जो कि हम नीडेड टू में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, नीडेड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे हम कलम एक नाउन है तो वही लिए। इसमें ये ध्यान रखना है। मुझे कलम की ज़रूरत था, तो इसके लिए सब्जेक्ट आता है मुझे का इंग्लिश आई नीडेड ए पेन, ऑब्जेक्ट पेन। आई नीडेड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत था या मुझे कलम की आवश्यकता था। यहाँ पे पेन है, पेन को काउंटेबल नाउन के पहले AN लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल होते हैं। वही हम यहाँ पे A लगाए। अगर वोवेल साउंड रहता तो यहाँ पे N लगाते, लेकिन प यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है पेन, तो इसीलिए हम यहाँ पे A लगाए। तो इसका नेगेटिव भी बनाते हैं हम पहले। आई डिड नॉट या आई डिड नॉट को हम शॉर्ट कर दिए, आई डिडंट नीड ए पेन। आई डिडंट नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था। तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मुझे कलम की ज़रूरत था। तो डिड आई नीड ए पेन, क्या मुझे कलम की ज़रूरत था, क्या मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था। डिड आई नॉट नीड को अच्छे से लिख देते हैं। डिड आई नॉट नीड ए पेन, क्या मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था, क्या मुझे कलम की आवश्यकता नहीं था। जब आए इसका हिंदी, तो अब बनाते हैं मुझे कलम की ज़रूरत कब था। कब का हम बना रहे हैं, कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे। व्हेन डिड आई नीड ए पेन, पहले ए लिखेंगे, नीड ए पेन। व्हेन डिड आई नीड ए पेन,
मुझे कलम की ज़रूरत कब था। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, मुझे कलम की ज़रूरत कब नहीं था। When did I not need a pen। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा 6 तरह का स्ट्रक्चर जो कि हम एक सेंटेंस को बोल दिए। तो चलिए हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग नीडेड मतलब आवश्यकता था, ज़रूरत था। अगर कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत था या आवश्यकता था, उसके लिए हम नीडेड का यूज इसको फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नीडेड, यानी अगर कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत था या आवश्यकता था, उसके लिए हम नीडेड लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझे हैं। तो मैंने क्या लिखा, मुझे कलम की ज़रूरत था या उसे कलम की ज़रूरत था, उसे पानी की ज़रूरत था, उसे मोबाइल की ज़रूरत था, उसे पंखा की ज़रूरत था। यानी कोई भी सेंटेंस में बोलना पड़े ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो उस तरह के सेंटेंस को नीडेड से बनाएंगे। तो हम जैसे कि एक सेंटेंस का बनाए, तो हम क्या लिखें, मुझे कलम की ज़रूरत था या आवश्यकता था। तो उसके लिए आई नीडेड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था। आई डिड नॉट नीड ए पेन, या इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे आई डिडंट नीड ए पेन। उसके बाद क्या मुझे कलम की ज़रूरत था, डिड आई नीड ए पेन, डिड आई नीड ए पेन। क्या मुझे कलम की ज़रूरत था, डिड आई नॉट नीड ए पेन। क्या मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था, डिड आई नॉट नीड ए पेन। क्या मुझे कलम की आवश्यकता नहीं था। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, मुझे कलम की ज़रूरत कब था। व्हेन डिड आई नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत कब था। इसका हिंदी, व्हेन डिड आई नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत कब था। तो उसके बाद इसका भी नेगेटिव बनता है, व्हेन डिड आई नॉट नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत कब नहीं था। इसका हिंदी क्या हुआ, मुझे कलम की ज़रूरत कब नहीं था। व्हेन डिड आई नॉट नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत कब नहीं था। जो कि उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार हम बोलते हैं, मुझे कलम की ज़रूरत था, आई नीडेड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था, आई डिड नॉट नीड ए पेन। क्या मुझे कलम की ज़रूरत था, डिड आई नीड ए पेन। क्या मुझे कलम की ज़रूरत नहीं था, डिड आई नॉट नीड ए पेन। मुझे कलम की ज़रूरत कब था, व्हेन डिड आई नीड ए पेन, मुझे कलम की ज़रूरत कब नहीं था, व्हेन डिड आई नॉट नीड ए पेन। जो कि हम बोल दिए। स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से बोल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरे क्लास से सीख सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।